तो फर्स्ट है कि ऑर्डर एंड रैंकिंग, ये चैप्टर का नाम है। बैंकिंग प्लस एसएससी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। हिंदी में इसको बोलते हैं क्रम एवं स्थिति। हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रीजनिंग का एक टॉपिक ऑर्डर एंड रैंकिंग, जो कि एसएससी और बैंकिंग दोनों एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप टीयर 1 या टीयर 2 के एग्जाम्स के पैटर्न को देखें तो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन टीयर 1 का बनता है और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन टीयर 2 का बनता है एसएससी की अगर बात करें। और वहीं पर बैंकिंग में अगर ऑर्डर रैंकिंग की बात करें तो एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाता है या फिर पजल फॉर्म में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक। कैसे चैप्टर पे डील करना है, क्वेश्चंस पे डील कैसे करना है, वो हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट है कि ऑर्डर एंड रैंकिंग, ये चैप्टर का नाम है। बैंकिंग प्लस एसएससी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। हिंदी में इसको बोलते हैं क्रम एवं स्थिति, ठीक। ऑर्डर क्या है, रैंक क्या है, चलिए देखते हैं। अगर बात किया जाए ऑर्डर का कि व्हाट इज ऑर्डर, ऑर्डर क्या है, क्रम क्या है, तो आप कहोगे ऑर्डर का मतलब होता है सीक्वेंशियल अरेंजमेंट। क्या होता है? सीक्वेंशियल अरेंजमेंट। सीक्वेंशियल अरेंजमेंट, कैसा सीक्वेंस और कैसा अरेंजमेंट, आइए देखते हैं, ठीक। तो आप कहोगे कि इसका मतलब है सीक्वेंशियल अरेंजमेंट। सीक्वेंशियल अरेंजमेंट, ठीक। सीक्वेंशियल अरेंजमेंट, सीक्वेंशियल अरेंजमेंट, ठीक है। अब सीक्वेंशियल अरेंजमेंट केवल सीक्वेंस से अरेंजमेंट ही नहीं है, विद रूल। विद रूल यानी कि किसी रूल के अकॉर्डिंग ही आप क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे। तो ये जो सीक्वेंशियल अरेंजमेंट आप कर रहे हैं, ये सीक्वेंशियल अरेंजमेंट होना कैसे चाहिए, किसी रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सीक्वेंशियल अरेंजमेंट किसी रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, विद रूल, ठीक। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर देखा जाए कि रूल के अकॉर्डिंग कैसे चीजों को अरेंज हम करेंगे, तो आप कहोगे कि अगर 5 पर्सन हैं और मैंने उनकी हाइट के अकॉर्डिंग इनको अरेंज किया। हाइट के अकॉर्डिंग आपने ऐसे अरेंज किया कि जो सबसे बड़ा पर्सन था वो पहले आया, फिर उसके बाद उससे छोटा वाला पर्सन, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, सबसे छोटा, ऐसे। आपने कहा अगर इस अरेंजमेंट को हम देखें तो स्टार्टिंग से एंड पॉइंट तक अगर हम देखें तो ये कैसा है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। कैसा ऑर्डर है? डिसेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक, डिसेंडिंग ऑर्डर है। वहीं पर अगर एंड टू स्टार्ट पर आए तो कैसा है, ये असेंडिंग ऑर्डर है, बढ़ रहा होगा। आपने कहा इधर से इधर की तरफ अगर हम चलेंगे तो इस ऑर्डर को हम क्या बोलेंगे, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, ठीक। तो यहाँ पे ऑर्डर के लिए मैंने ये कहा था कि सीक्वेंशियल अरेंजमेंट विद रूल है, यानी सीक्वेंस से चीजों को अरेंज करना लेकिन किसी रूल या पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो आपने कहा एज फॉर एग्जांपल डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर। और भी हो सकता है, आपने कहा जैसे 5 लोग हैं, 5 पर्सन हैं, क्लासरूम में इंटर कर रहे हैं, मैं कहूंगा कि आप लेफ्ट से बैठना स्टार्ट करिए, राइट तक बैठिए, या राइट से बैठना स्टार्ट करिए, लेफ्ट तक बैठिए। तो आप कहोगे कि लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट का अरेंजमेंट। लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट का अरेंजमेंट। ऐसे चीजों को हम टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप पर ले जा सकते हैं। आपने कहा टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप, एंड बॉटम टू टॉप। कहने का मतलब ऑर्डर एंड रैंकिंग में हमने ये देखा कि ऑर्डर का मतलब है सीक्वेंशियल अरेंजमेंट। अरेंजमेंट ऐसा जो किसी रूल के अकॉर्डिंग होगा। रूल कैसा? आपने कहा डिसेंडिंग होगा, असेंडिंग होगा, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट का अरेंजमेंट होगा,
टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप का अरेंजमेंट होगा। वहीं पर रैंक की अगर बात करें तो रैंक किसे कहेंगे? व्हाट इज रैंक? आपने कहा रैंक का मतलब होता है पोजीशन या प्लेस, पोजीशन या फिर प्लेस, पोजीशन या प्लेस। पोजीशन या प्लेस कैसा? आपने कहा जैसे 10 लोगों में आपने टेस्ट कंडक्ट कराया और 10 लोगों का टेस्ट का रिजल्ट आया और उसका रिजल्ट ऐसे लिस्ट लगाई गई, तो कितने लोग दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 पर्सन ऐसे हैं। जो सबसे ज्यादा मार्क्स पाया होगा वो यहाँ पे होगा, उससे कम वाला यहाँ, उससे कम वाला यहाँ, सबसे कम वाला सबसे बॉटम पे रहेगा। आपने कहा इन 10 लोगों में जो अरेंजमेंट आप देख रहे हो वो कैसा है? आपने कहा नंबर यहाँ टॉप से बॉटम की ओर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो आप कहोगे ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। इधर अगर देखा जाए तो क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर है। वहीं पर बॉटम से टॉप की ओर अगर हम आएंगे तो ऐसे ऑर्डर को हम क्या बोलेंगे? असेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे, असेंडिंग ऑर्डर। अब ऑर्डर तो हमको समझ में आ गया कि नंबर को घटते हुए क्रम में लगाना मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर है, और अगर बॉटम से टॉप तक लेके आ रहे हैं तो ये असेंडिंग ऑर्डर है। आपने कहा किसी ऑर्डर में किसी पर्टिकुलर एक पर्सन की पोजीशन या प्लेस ही उसकी रैंक होगी। जैसे अगर इस पर्सन के बारे में हम कहें कि बताइए, मान लीजिए यहाँ पर एक बैठा है जिसका नाम राम है, तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज पोजीशन ऑफ राम फ्रॉम टॉप, टॉप से राम की पोजीशन क्या है, तो आप कहोगे सर ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। तो इसको हम बोलेंगे फोर्थ फ्रॉम द टॉप, फोर्थ फ्रॉम द टॉप। वहीं पर अगर बॉटम से इसकी रैंक देखी जाए तो बॉटम से काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7, सेवेंथ फ्रॉम द बॉटम, सेवेंथ फ्रॉम बॉटम। तो आप कहोगे सर टोटल पर्सन तो 10 थे, तो इसकी टॉप से रैंक 4th हो गई और बॉटम से 7 कैसे? ऐसे 7 + 4 तो 11 हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, 11 नहीं होगा, अभी भी पर्सन 10 ही है। कैसे? टॉप से इसकी रैंक 4th है, बॉटम से इसकी रैंक 7th है, तो आप कहोगे दोनों तरफ से एक ही पर्सन की, सिंगल पर्सन की रैंक है, एक ही व्यक्ति है वो दोनों तरफ से, तो वहां पे सिंगल पर्सन ही काउंट होगा ना कि डबल। तो आप कहोगे कि बॉटम और टॉप की रैंक को ऐड करके एक कम करने पर टोटल आएगा। तो किसी पर्सन की रैंक अगर टॉप से और बॉटम से बताई गई है, उसी पर्सन की रैंक या तो लेफ्ट या राइट से बताई जाए, तो आप कहोगे जब एक ही पर्सन की रैंक बोथ एंड से बताई जाती है तो दोनों रैंक का एडिशन -1 उस रो में बैठे हुए टोटल नंबर ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां से एक पॉइंट ऐसा भी बन जाएगा, इफ अ सिंगल पर्सन रैंक आर गिवन, सिंगल पर्सन रैंक आर गिवन, rank are given from both side, from both side, then total number equals to, then total number equals to left plus right -1, L plus R -1, जहां L और R रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? लेफ्ट एंड और राइट एंड। आपने कहा इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं टॉप प्लस बॉटम -1, टॉप प्लस बॉटम -1, दोनों बातें एक ही हैं। टॉप या बॉटम बोलिए, लेफ्ट या राइट बोलिए। तो अगर एक ही पर्सन की रैंक, एक ही पर्सन की रैंक टॉप से भी बताई जाए, बॉटम से भी बताई जाए, तो दोनों का सम -1 क्या रिप्रेजेंट करेगा? टोटल नंबर। अब जैसे इस पूरे ऑर्डर में अगर हम देखें तो टॉप से रैंक किसकी है? राम की। कितनी है? चौथी रैंक है, 4th फ्रॉम द टॉप। और बॉटम से इसकी रैंक देखें तो कितनी है? 7th फ्रॉम द बॉटम, 4th फ्रॉम द टॉप एंड 7th फ्रॉम द बॉटम। तो 7th रैंक बॉटम से है, 4th रैंक टॉप से है, एक ही पर्सन की बारे में बात हो रही है, तो दोनों का सम -1, 7 + 4 -1 = 10। और आप देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे इस रो में? 10 ही थे। क्लियर? तो ये तो एक तरीका है, लेकिन एग्जाम में इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा कि व्हाट इज ऑर्डर, व्हाट इज रैंक, या अगर बोल देगा राम की रैंक टॉप से 7th नंबर पे है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन 11 है, तो आप बताइए
कि बॉटम से उसकी रैंक क्या होगी। ऐसा क्वेश्चन इतना आसान नहीं आएगा। तो क्वेश्चन कैसे आएंगे वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे बोला गया इन अ रो ऑफ 189 स्टूडेंट, वरुण इज 13th from the left end and Sumit is 39th place to the right of Varun. So find out Sumit's rank from right end. ठीक, ये क्वेश्चन है। हिंदी में सुनिए क्या कह रहा है क्वेश्चन ये बोल रहा है एक पंक्ति है जिसमें 189 स्टूडेंट है, टोटल 189 स्टूडेंट है। वरुण की रैंक 13th फ्रॉम द लेफ्ट है, बाएं तरफ से वरुण की रैंक है 13th। सुमित जो है 39 प्लेस राइट में है किसके, वरुण के। तो बताना है सुमित की रैंक राइट एंड से क्या होगी, ये क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, जब कॉपी में आपका फेस सामने होता है, आप सामने देख रहे होते हैं, तो ये एंड कहा जाता है राइट एंड। इस एंड को क्या बोलते हैं, राइट एंड बोलते हैं। और ये वाला एंड क्या कहा जाएगा, लेफ्ट एंड। ये एंड है लेफ्ट एंड। तो लेफ्ट एंड से किसकी रैंक बताई गई है, बोला गया है 13th फ्रॉम द लेफ्ट। कौन है, वरुण। लेफ्ट साइड से वरुण की जो रैंक है, मान लेते हैं यहां वरुण बैठा है, इसकी रैंक है 13th फ्रॉम द लेफ्ट। बाएं तरफ से ये कितने नंबर पे है, 13वें नंबर पे। अब बोला गया है कि सुमित जो है 39 प्लेस टू द राइट ऑफ वरुण, वरुण के राइट में 39 प्लेस पर आ रहा है। तो आपने कहा सर ध्यान दीजिएगा, वरुण का राइट और लेफ्ट हम वही मानेंगे जब कॉपी में सामने हमारा फेस होने पर हमारा राइट वरुण का राइट होगा और हमारा ही लेफ्ट वरुण का लेफ्ट कंसीडर किया जाएगा। राइट साइड में 39th प्लेस पर कौन है, सुमित, ये है। तो आपने कहा यहां से यहां 39 प्लेस का इंक्रीज होगा। 13th रैंक किसकी है, वरुण की, लेफ्ट से। और वरुण के राइट में 39 प्लेस पर सुमित है। तो 13 और 39 दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा, 52। ठीक है, 52nd रैंक फ्रॉम लेफ्ट। किसकी रैंक आ गई लेफ्ट साइड से, सुमित की रैंक आ गई लेफ्ट से। सुमित की रैंक लेफ्ट से आ गई 52। सुमित की रैंक कहां से बतानी है, राइट साइड से इसकी रैंक बतानी है। तो एक ही पर्सन की रैंक अगर लेफ्ट से पता हो, राइट से पता हो, दोनों का सम -1 क्या रिप्रेजेंट करेगा, टोटल को। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना दे रखा है, 189। तो आप कहोगे टोटल है 189। लेफ्ट से सुमित की रैंक कितनी है, 52। राइट से इसका रैंक निकालना है -1। तो 52 - 1 51 हो गया। इधर लाओगे 189 - 51, 189 - 51, तो कितना हो गया ये, 7 3 and 1, 137th फ्रॉम राइट, 137th फ्रॉम राइट एंड। क्लियर, ये क्वेश्चन है। अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जबकि आपने इससे पहले क्या पढ़ा, इससे पहले आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा। कॉन्सेप्ट ये कह रहा था एक ही पर्सन की रैंक अगर लेफ्ट या राइट से बताई जाए या टॉप या बॉटम से बताई जाए, तो उस रो में टोटल कितने नंबर ऑफ पर्सन बैठेंगे। तो आपको दिखा कि ऐसे में दोनों तरफ की रैंक को ऐड करके -1 करने पर टोटल आएगा। या लेफ्ट प्लस राइट -1 बोलिए, या टॉप प्लस बॉटम -1 बोलिए। क्लियर। अब इस बेस पर आपने क्वेश्चन यहाँ पे देखा, जबकि क्वेश्चन में कहा गया था 189 स्टूडेंट हैं टोटल, जिसमें से वरुण की रैंक 13th है, कहाँ से, लेफ्ट एंड से। और सुमित उससे राइट में 39 प्लेस अवे है, दूर है। तो बताना था सुमित की रैंक राइट एंड से क्या होगी। तो लेफ्ट एंड से वरुण की रैंक 13 है, लेफ्ट से सुमित की रैंक कितनी हो जाएगी, इससे 39 प्लेस दूर। तो 13 + 39 यानी 52।
राइट साइड से इसकी रैंक निकालना है। तो लेफ्ट प्लस राइट -1 रिप्रेजेंट करेगा 189 को, जहां से आपने राइट साइड की रैंक निकालनी। ठीक, ये तो एक टाइप का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। अब जैसे इसमें क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, इन अ रो of 56 student when Varun shift 4 place to his right, then he become 29th from right end. So find out Varun's original rank from left end। ठीक, ये है क्वेश्चन। हिंदी में सुनेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है, इन अ रो ऑफ 56 स्टूडेंट, 56 स्टूडेंट हैं टोटल। वरुण शिफ्ट 4 प्लेस टू हिज राइट, जब वरुण अपने दाएं तरफ 4 प्लेस खिसकता है, शिफ्ट होता है, देन ही बिकम 29th फ्रॉम द राइट एंड, तब वो दाएं तरफ से 29th नंबर पर आ जाता है। बताना है, सो फाइंड आउट वरुण्स ओरिजिनल रैंक फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ओरिजिनल रैंक का मतलब ओल्ड रैंक, जो उसकी एक्चुअल पोजीशन पहले थी। तो ध्यान देंगे, मैंने बताया ऑर्डर एंड रैंकिंग में आपका फेस कॉपी में सामने होगा, आपका राइट एंड कहा जाएगा और आपका लेफ्ट एंड कहा जाएगा। तो आपने कहा यहां पे अगर बैठा है वरुण, ठीक, तो वरुण का राइट ये है, वरुण का लेफ्ट ये है। राइट साइड में ये शिफ्ट कितने प्लेस हुआ है, 4 प्लेस टू हिज राइट। आपने कहा 1 2 3 एंड 4, यहां पे आ गया वरुण। तो आपने कहा पहले जिस प्लेस पर था ये प्लेस होगी ओल्ड, और जो नई वाली प्लेस है इसको हम बोलेंगे न्यू प्लेस है ये। ठीक, ऐसा होने पर वरुण राइट साइड से कितने नंबर पर आ जा रहा है, 29th फ्रॉम द राइट एंड। जब ऐसा होता है तब तो आपने कहा कि सर अगर हमको राइट साइड से इसकी ओरिजिनल प्लेस देखनी हो तो कितनी होगी, 29 ये शिफ्ट होने के बाद हुआ है, तो जब 4 प्लेस और आगे जाएगा तो 29 + 4 कितना हो जाएगा, 33rd फ्रॉम द राइट। लेकिन इसकी ओरिजिनल प्लेस हमको राइट साइड से नहीं बतानी है, बतानी किधर से है, लेफ्ट साइड से बतानी है। तो आपको पता है कि टोटल कितना दिया गया है, 56। लेफ्ट से रैंक इसकी निकालनी है, ओल्ड प्लेस की राइट साइड से रैंक कितनी है, 33 -1, तो ये हो जाएगा 32। इधर लाओगे 56 - 32 तो कितना आ जाएगा, 24th फ्रॉम द लेफ्ट। क्लियर? फिर से समझिए, बोला क्या गया है, वरुण जब अपने राइट में 4 प्लेस शिफ्ट होता है, तो आपने कहा वरुण यहां पे था, ओरिजिनल प्लेस इसकी है, ओल्ड प्लेस है, यहां से 1 2 3 4 4 प्लेस ऐसे शिफ्ट हुआ। शिफ्ट होने के बाद बोला गया राइट एंड से ये 29 नंबर पर दिखने लगा। आपने कहा यानी पहले कितने नंबर पर दिख रहा होगा, 29 + 4 33 नंबर पे दिख रहा होगा। कहां से, राइट साइड से। रैंक ओरिजिनल प्लेस की निकालनी कहां से है, लेफ्ट साइड से। एक ही पर्सन की रैंक अगर बोथ साइड से है तो दोनों का सम -1 टोटल को रिप्रेजेंट करता है, और टोटल दिया कितना गया है, 56। लेफ्ट से रैंक निकालना था, ओल्ड प्लेस की रैंक राइट साइड से 33 - 1, यहां से आया 24। क्लियर? ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन था। आगे थर्ड टाइप का क्वेश्चन ऐसे है, इन अ रो ऑफ 90 स्टूडेंट, in a row of 90 student, okay, ratio between girls and boys
and boys is 2:1. 2:1. इसी को ऐसे भी लिख सकता है, गर्ल्स आर ट्वाइस द बॉयज. ठीक, ऐसे भी लिख सकता है. बोला गया इफ वरुण who is a boy sit 17th from the left end and 9th among boys. 9th among boys. ये बोला गया. फिर बोला गया अंकिता who is a girl sit 29th from left end and 17th among girls. 17th among girls from left end. So find out how many boys ahead of अंकिता. अंकिता के आगे कितने बॉयज हैं ये बताना है. क्वेश्चन सुनिएगा. क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ रो ऑफ 90 स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 90. ठीक, बोला गया रेशियो बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज. रेशियो बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज इज 2:1. ठीक, बोला गया इफ वरुण हु इज अ बॉय सिट 17th फ्रॉम द लेफ्ट एंड. वरुण जो कि एक लड़का है, अगर वो बाएं तरफ से 17वें नंबर पर बैठा है और लड़कों में वो 9वें नंबर पर है, एंड 9th एमंग बॉयज, ये भी बोला गया है. ऐसे तो 17th प्लेस पर लेफ्ट एंड से दिख रहा है वो, लेकिन लेफ्ट एंड से लड़कों में अगर देखा जाए तो वो 9वें नंबर पे है. आपने कहा ठीक है. अंकिता हु इज अ गर्ल जो कि एक लड़की है, सिट 29th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट साइड से 29th नंबर पर है और लड़कियों में कितनी है 17th एमंग गर्ल्स फ्रॉम द लेफ्ट एंड. तो फाइंड आउट हाउ मेनी बॉयज अहेड ऑफ अंकिता. अंकिता के आगे कितने लड़के बैठे होंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक, सॉल्व करने का तरीका कैसे है देखिएगा. पहले तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 90. गर्ल्स और बॉयज का रेशियो कितना है 2:1. 2:1. तो यहां पे देखेंगे ऐसे सॉल्व करेंगे. 90 स्टूडेंट हैं टोटल, गर्ल्स एंड बॉयज का रेशियो है 2:1. यानी गर्ल्स अगर 2 यूनिट हैं तो बॉयज 1 यूनिट होंगे. तो ये दोनों मिल करके कितने यूनिट बना रहे होंगे 3 यूनिट. 3 यूनिट अगर रिप्रेजेंट कर रहा है 90 को तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 30 को. यानी गर्ल्स टोटल कितनी आ गई 2:30 यानी कि 60, एंड बॉयज कितने आ गए 1:30 यानी कि 30. क्लियर. आगे अब यहां तक आपने रेशियो सॉल्व किया, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज आपने फाइंड आउट कर लिया. अब बोला गया है कि लेफ्ट एंड से किसकी रैंक बताई गई है. किसकी रैंक बताई गई, लेफ्ट एंड से बताई गई वरुण की रैंक कितनी 17th फ्रॉम द लेफ्ट एंड. 17th फ्रॉम द लेफ्ट एंड वरुण जो कि एक लड़का है. तो आपने इसके ऊपर ऐसे प्लस का साइन लगा दिया कि वरुण एक लड़का है, बाएं तरफ से उसकी रैंक 17th है. 17th होने का मतलब आप समझ पा रहे हैं, लेफ्ट एंड से चल करके वरुण तक आने में टोटल नंबर काउंटिंग में ये कितने नंबर पे आ रहा है 17वें नंबर पे. यानी 16 लोग इससे पहले रहे होंगे. 16% आर बिफोर ऑफ वरुण. तो आपने कहा 16% जो यहाँ पे हैं उसमें से कितने गर्ल्स हैं कितनी बॉयज हैं, इसके लिए भी आपको बताया गया 9th एमंग बॉयज. यानी ये कितने नंबर पे है, लड़कों में 9वें नंबर पे है. अगर ये 9th नंबर पे है
तो इसके पहले कुल कितने लड़के रहे होंगे? 8 बॉयज रहे होंगे। तो आपने कहा 8 बॉयज हो गए, 8 अगर बॉयज हो गए तो 16 में से 8 क्या हो गई? गर्ल्स भी हो गई, गर्ल्स हो गई। 8 बॉयज एंड 8 गर्ल्स, 8 बॉयज यहां तक, तो 9th नंबर पे वरुण है। ठीक है, इसी लेफ्ट एंड से किसकी रैंक बताई गई? अंकिता की रैंक बताई गई। कितने नंबर पे है? 29th नंबर पे, 29th नंबर पे। अब ध्यान दीजिएगा, 29th नंबर का मतलब आपने कहा सर लेफ्ट एंड से वरुण की रैंक कितने नंबर पे थी? 17th। और अब इसी एंड से अंकिता की रैंक कितनी है? 29th। तो 17 से 29 कितने प्लेस का इंक्रीज हो रहा है? आपने कहा 12 प्लेस का इंक्रीमेंट है। जितने प्लेस का इंक्रीमेंट होता है उससे एक कम कहां आते हैं? इन दोनों के बीच में। तो याद रखिएगा 17 से 29 हो गया तो इंक्रीमेंट 12 का है, तो दोनों के मिड में कितने आएंगे? 12 -1, 12 -1। यही इंक्रीज अगर 13 का होता तो 13 -1 मिड में आते। यही इंक्रीज 30 का हुआ होता तो 30 -1 यानी 29 इन दोनों के मिड में आते। ये बात याद रखेंगे, जितने प्लेस का इंक्रीज होता है उससे एक कम दोनों के मिड में आएंगे। तो 11% मिड में आएंगे। अब इसमें कितने बॉयज कितने गर्ल्स होंगे ये कैसे डिसाइड होगा? तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया था अंकिता हु इज अ गर्ल सिट 29th फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड 17th एमंग गर्ल्स फ्रॉम द लेफ्ट एंड। लड़कियों में ये कितने नंबर पे आनी चाहिए? 17th नंबर पे, 17वें नंबर पे। तो ध्यान दीजिएगा 8 गर्ल्स यहां हो चुकी हैं। इसके पहले कुल कितनी गर्ल्स होंगी? अगर ये 17th नंबर पे है तो 16 गर्ल्स आएंगी, क्योंकि 17th अगर इसका प्लेस है लड़कियों में तो लड़कियां इससे पहले कुल कितनी होंगी? 16। तो आपने कहा 8 गर्ल्स यहां हो गई, बची हुई 8 गर्ल्स यहां आ जाएंगी। ठीक, इस 11 में से अगर 8 गर्ल्स हुई तो 3 क्या हो गए? बॉयज, 3 बॉयज हो गए। तो बोला गया है कि अंकिता के आगे अहेड इधर साइड में कितने बॉयज आएंगे? तो टोटल बॉयज है 30 में से 8 बॉयज यहां हैं, एक आपका वरुण है और 3 बॉयज यहां और। तो आपने कहा 8 + 1 + 3, तो 30 - 12 इक्वल्स टू व्हाट? 18 बॉयज। आंसर ऐसे सॉल्व करना है, डिटेल सॉल्यूशन है। अब इसमें एक ही क्वेश्चन नहीं आता है। अगर ऐसी इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन की इतनी लंबी तो कम से कम इसमें 2 क्वेश्चन बनेगा, 2 क्वेश्चन बनेगा। जैसे क्वेश्चन में कहा गया था 90 स्टूडेंट हैं टोटल, रेशियो गर्ल्स और बॉयज का कितना है? 2:1 का। ठीक, बोला गया इफ वरुण हु इज अ बॉय सिट 17th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अगर यहाँ पे बोला जाए कि वरुण जो कि एक लड़का है वो बाएं तरफ से 17th प्लेस 17वें नंबर पर बैठा है और साथ ही साथ लड़कों में वो 9वें नंबर पे है, तो आप कहोगे इसके पहले 16% कुल आ रहे होंगे। लड़कों में ये 9th नंबर पे है तो इस 16 में से 8 बॉयज होंगे, तो बची हुई 8 क्या हो जाएंगी? गर्ल्स। आगे ऐसे बोला गया कि अंकिता लेफ्ट एंड से 29th नंबर पे है, तो आप कहोगे सर 17 से 29 होने का मतलब 12 प्लेस का इंक्रीज है। जितने का इंक्रीज होगा उससे एक कम इन दोनों के बीच में आएंगे, तो 11 लोग बीच में आएंगे। अब ये 17th लड़कियों में है तो इसके पहले लड़कियां कुल कितनी होंगी? 16। तो 8 गर्ल्स यहाँ अगर है तो 8 यहाँ हो जाएंगी, 16 कंप्लीट। तो ये बचे हुए 3 क्या हो जाएंगे? बॉयज। तो एक वरुण हो गया, 8 बॉयज यहाँ हो गए, 3 बॉयज यहाँ हो गए। माइनस कर दीजिए 30 में से, 30 - 12 इक्वल्स टू व्हाट? 18। क्लियर? ये तीसरे नंबर टाइप का क्वेश्चन था। आगे देखेंगे। नेक्स्ट है इन अ रो मोहित इज 27th from the left and Sumit is 13th from right. If a third person
whose name is Ashish sit 7th to the left of Sumit, 7th to the left of Sumit, and exactly between both of them, and exactly between both of them. So find out Ashish rank from the left end. ये क्वेश्चन है। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करना है। पहले यहां पे देखेंगे, बोला गया इन अ रो मोहित इज 27th फ्रॉम द लेफ्ट साइड से मोहित की रैंक कितनी है 27, तो बायां तरफ यही होगा। लेफ्ट से मोहित की रैंक है 27। आगे सुमित इज 13th फ्रॉम द राइट एंड, राइट साइड से किसकी रैंक बताई गई सुमित की, कितनी है 13th, 13वें नंबर पे आ रहा है। इधर साइड से ये 13वें नंबर पे आ रहा है, इधर साइड से ये 27वें नंबर पे। बोला गया अ थर्ड पर्सन हुज नेम इज आशीष सिट 7th टू द लेफ्ट ऑफ सुमित, सुमित के लेफ्ट में कहां होगा, आपने कहा सामने फेस है तो सुमित का फेस भी हमारे जैसे सामने की तरफ है, तो हमारा राइट सुमित का राइट होगा और हमारा लेफ्ट सुमित का लेफ्ट होगा। 7th नंबर पे कौन बैठा है, आशीष बैठा है, तो यहां पे अगर आशीष आ रहा है 7th प्लेस पर, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7th नंबर पे आएगा। तो सुमित और आशीष के बीच में कुल कितने लोग दिखाई पड़ रहे हैं आपको, 6 लोग। और क्वेश्चन में ये बोला गया है एंड एग्जैक्टली बिटवीन बोथ ऑफ देम, आशीष के बारे में बोला गया है दोनों के ठीक बीच में बैठा है। एग्जैक्ट मिड का मतलब समझ पाते हो, एग्जैक्ट मिड का मतलब कि आशीष और सुमित के बीच में अगर 6 पर्सन है तो आशीष और मोहित के बीच में भी 6 पर्सन होंगे, तभी एग्जैक्ट मिड होगा। तो आपने कहा इतने ही पर्सन 6 लोग आशीष और मोहित के बीच में भी आएंगे। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड आउट आशीष रैंक फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट साइड से आशीष की रैंक बतानी है। तो मोहित की रैंक अगर 27 है, यहाँ पे 6 लोग बीच में है, तो 7वें नंबर पे इधर साइड से आशीष आएगा, तो 27 + 7 तो कितना हो जाएगा 34th फ्रॉम द लेफ्ट, 34th फ्रॉम द लेफ्ट, 34th फ्रॉम द लेफ्ट। क्लियर, ये पहला टाइप था, टाइप 1। क्या क्या एक बार रिवाइज करिएगा। स्टार्ट हमने किया ऑर्डर एंड रैंकिंग से, क्रम एवं स्थिति से। तो हमने कहा क्रम का मतलब क्या होता है, सिक्वेंशियल अरेंजमेंट विद रूल, किसी रूल के अकॉर्डिंग चीजों को अरेंज करना। आपने कहा जैसे बढ़ता हुआ क्रम होगा या घटता हुआ, इधर से अगर देखेंगे डिसेंडिंग है घटता हुआ, इधर से देखने पर असेंडिंग है बढ़ता हुआ। आपने कहा चीजों को लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट बैठाना, टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप पे बैठाना, यही क्या कहा जाता है ऑर्डर। आपने कहा रैंक क्या होती है, किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की पोजीशन या प्लेस, उसकी स्थिति यानी कि रैंक कही जाती है। तो आपने कहा अगर एक ही पर्सन की रैंक, टाइप 1 में हमने देखा एक ही पर्सन की रैंक दोनों तरफ से अगर हमको पता है, तो दोनों की रैंक का सम -1 टोटल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो उस पर बेस ये सारे क्वेश्चंस किए गए अलग अलग टाइप के, कौन कौन से टाइप और किस हार्ड लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं। आते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 क्या कहता है, आपने कहा टाइप 1 में जहां पे एक ही पर्सन की रैंक दोनों तरफ से बताई जा रही थी और उनको ऐड करके एक कम करने पर हम टोटल तक पहुंच पा रहे थे, यहां पर क्या बोलेगा, 2 different persons rank are given from left and right and mid number also be given, then we conclude total number equals to left plus right plus mid number। तो कैसे होगा, पॉइंट नोट करेंगे। if 2 different persons rank are given from left and right,
and mid number also be given. Mid number also be given. Then total number equals to left plus right plus mid number. ठीक, अब ये क्या है जरा समझिएगा, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड नंबर। इसका क्या मतलब, आपने कहा जैसे इस एंड से लेफ्ट साइड से एक पर्सन ए के बारे में कुछ बताया गया, ए के बारे में कुछ बताया गया, दूसरे सिरे से आपने कहा राइट एंड से एक बी पर्सन है उसके बारे में बताया गया, इन दोनों के ठीक बीच में कितने लोग बैठे हैं वो होगा क्या, मिड नंबर होगा, वो होगा मिड नंबर। तो आपने कहा इस एंड से लेफ्ट एंड से एक पर्सन की रैंक पता है, राइट एंड से दूसरे पर्सन की रैंक पता है, और दोनों के बीच में जो लोग बैठे हैं वो क्या कहा जाएगा, उनको मिड नंबर कहा जाएगा। इन सबको ऐड करने पर क्या आता है, आपने कहा इन सबको ऐड करने पर टोटल आएगा। तो टोटल ऐड करने के लिए लेफ्ट से लेकर के राइट एंड तक जितने पर्सन दिखते हैं सबको काउंट करना ही क्या कहा जाएगा, टोटल नंबर। ऐसे टोटल को हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम बोलेंगे। क्यों मैक्सिमम बोलेंगे, क्योंकि एंड टू एंड की काउंटिंग है। एंड टू एंड का मतलब लेफ्ट एंड से काउंट करना हमने शुरू किया, राइट एंड तक जितने भी पर्सन थे हमने सबको काउंट किया है, एक भी पर्सन बचा नहीं। इस वजह से ऐसे टोटल नंबर को हम क्या नाम देंगे, टोटल मैक्सिमम। टोटल मैक्सिमम। आपने कहा लेफ्ट एंड राइट एंड मिड नंबर सबको ऐड करने पर जो आएगा वो टोटल नंबर होगा, और ऐसे टोटल को हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम बोलेंगे। ठीक, अब जैसे क्वेश्चन है तो क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया कि इन अ रो ऑफ 79 स्टूडेंट अंकित इज, या ऐसे बोला गया, ऐसे, in a row of student Ankit is 19th from the left, 19th from the left, and Mukul is 17th from the right. Find total number of person in this row, total number of person in this row. अब ऑप्शन कैसे देगा, 35, 36, 39 and can not determine. ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे और इससे पहले आप इस वाले पॉइंट को एक बार ऑब्जर्व करेंगे। बोला गया इफ टू डिफरेंट पर्संस रैंक आर गिवन फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, दो अलग अलग व्यक्तियों की रैंक बाएं और दाएं से बताई जाए, एंड मिड नंबर आल्सो भी गिवन, उनके बीच में बैठे हुए पर्सन भी दिए जाएं, तो सबको ऐड करने पर टोटल आता है। ठीक, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में बोला गया इन अ रो ऑफ स्टूडेंट अंकित इज 19th फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट साइड से अंकित की रैंक कितनी है, 19th नंबर पर है, एंड मुकुल इज 17th फ्रॉम द राइट, राइट साइड से मुकुल की रैंक कितने नंबर पर है, बोला गया है 17th। अच्छा, फिर क्या कहा गया, इसके बाद कुछ भी नहीं कहा गया है, मिड नंबर कितना है ये बताया ही नहीं गया। तो मिड नंबर अगर आपको गिवन नहीं है तो आप कहोगे यहां नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी, या तो इन दोनों के बीच में 0 पर्सन आ रहे होंगे, या 1 या 2 या 3 एंड सो ऑन, कहां तक, इनफाइनाइट। ठीक, तो आपने कहा कि सर अगर लेफ्ट से एक पर्सन की रैंक बताया गया, राइट से दूसरे पर्सन की रैंक बताया गया, लेकिन इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं ये तो बताया ही नहीं गया, तो अगर मिड नंबर नहीं बताया गया तो हम टोटल बता नहीं पाएंगे, तो आंसर टिक करेंगे कैन नॉट डिटरमाइन, कैन नॉट डिटरमाइन CND। अच्छा, इसी को कभी कभी एग्जामिनर यहां लिखेगा डेटा इनसफिशिएंट, डेटा इनसफिशिएंट, या कभी इसी को लिख देगा डेटा इनएडिक्वेट, डेटा इनएडिक्वेट।
ठीक, तो 3 बातें हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइन यानी ज्ञात नहीं कर सकते हैं CND, या लिखेगा डेटा इनसफिशिएंट आंकड़े अपर्याप्त हैं, या लिख देगा डेटा इनएडिक्वेट आंकड़े अधूरे हैं। क्लियर? ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आते हैं। बोला गया यहां पे जैसे दिया गया है इन अ रो मोहित इज 16th from the left and Ankit is 19th from the right end. If a third person whose name is Mukul sit eight to the left of Ankit and exactly between both of them so find out total number of person in this row. ये बोला गया। कैसे देखना है? कहा गया है एक रो में मोहित की रैंक 16th है, कहां से? लेफ्ट साइड से, 16th फ्रॉम द लेफ्ट, और अंकित की रैंक कितनी है? 19th फ्रॉम द राइट साइड से 19th नंबर पे है। बोला गया इफ अ थर्ड पर्सन हुज नेम इज मुकुल, एक तीसरा पर्सन है जिसका नाम मुकुल है, वो कितने नंबर पे है? 8th टू द लेफ्ट ऑफ अंकित के लेफ्ट में यानी बाएं तरफ में 8वें नंबर पे है, और दोनों के ठीक बीच में बैठा है, एंड एग्जैक्टली बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? तो मैंने कहा कि ऑर्डर एंड रैंकिंग का अगर क्वेश्चन आए तो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। यहां 2 अलग अलग पर्सन की रैंक लेफ्ट राइट से बताया गया है, मिड नंबर के लिए तीसरे पर्सन के बारे में जिक्र हुआ है यहाँ पे। तो कैसे आप देखोगे? लेफ्ट डायरेक्शन से किसकी रैंक आपको बताई गई है? बोला गया है मोहित इज 16th फ्रॉम द लेफ्ट, तो मोहित की रैंक 16th है लेफ्ट से। अंकित की रैंक कितनी है? राइट साइड से दिया गया है 19th प्लेस पर अंकित है, और साथ ही साथ ये बोला है अंकित के लेफ्ट में मुकुल 8वें नंबर पर है। तो अंकित यहां पे है, सामने फेस होगा तो हमारा राइट अंकित का राइट होगा और हमारा लेफ्ट अंकित का लेफ्ट होगा। लेफ्ट पे कौन है? मुकुल। कितने नंबर पे है? 8th नंबर पे, यानी 7 पर्सन यहां होंगे, और ये दोनों के ठीक बीच में है तो यहां पर भी कितने होंगे? 7। तो मिड में कुल कितने आ गए? 15 7 7 एंड 1 15। तो आपने कहा टोटल निकालने के लिए हमको चाहिए क्या क्या था? एक पर्सन की रैंक लेफ्ट से, दूसरे पर्सन की रैंक राइट से, और बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या, मिड नंबर चाहिए था। आपने कहा तो 16 प्लस 19 प्लस मिड नंबर 15, ठीक। तो ये 35 और 15 कितना हो गया? 50, ठीक। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ गए? 50। ऐसे सॉल्व करना था। तो अभी आपने जो देखा है कि आपने कहा कि सर यहाँ पे आप जो बता रहे थे कि 2 अलग अलग पर्सन की रैंक बाएं और दाएं से दी जाए, और साथ ही साथ उनके बीच में बैठे पर्सन कितने हैं ये भी बताया जाए, तो सबको ऐड करने पर क्या आता है? टोटल आता है। और ऐसे टोटल को हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमम बोलते हैं। तो अगर मैक्सिमम का बार बार यहाँ पे आप कह रहे हैं मैक्सिमम है, तो मिनिमम भी कहीं होगा। कहाँ होगा मिनिमम? अब वो देखेंगे, ठीक। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ रो A is 5th from the left and B is 4th from the right
4th from the right and 2 person are sitting between both of them. Sitting between both of them. So find out total number. Find out total number. अब यहां पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 ऑप्शन दिए गए. 5, 11, 9 कैन नॉट डिटरमाइन, ऐसे दिया गया. तो आप कहोगे सर ये एज सिंपल एज है कि अभी इससे पहले 2 अलग अलग पर्सन की रैंक बताई जाए और उनके बीच में कितने लोग हैं ये बताया जाए, तो सबको ऐड करने पर टोटल आता है. आसान है. आपने कहा ए की रैंक कहां से दिया गया है, आपने कहा लेफ्ट साइड से. ए की रैंक कितने नंबर पे है, 5th नंबर. बी की रैंक राइट साइड से कितने नंबर पे है, 4th नंबर पे है. इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 2 लोग. तो ऐसे में टोटल निकालने के लिए क्या काम करते हैं, टोटल के लिए लेफ्ट वाली रैंक, राइट वाली रैंक और मिड नंबर, इन तीनों को ऐड कर लेते हैं. आपने कहा तो 5 + 4 + 2 11. तो आंसर टिक करना चाहिए था 11, लेकिन आंसर यहाँ 11 है, तो एक आंसर है. यहाँ पे आंसर आपको टिक करना है CND, कैन नॉट डिटरमाइन. क्यों और कैसे? मैंने कहा था 2 अलग अलग पर्सन की रैंक अगर लेफ्ट और राइट से बताई जाए और मिड नंबर बताया जाए, तो ऐसे केस में जो टोटल आता है उस टोटल को हम मैक्सिमम बोलते हैं. केवल टोटल नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, टोटल मैक्सिमम बोलते हैं. अब अगर मैक्सिमम है तो मिनिमम भी कहीं होगा. कहां होगा, अब मिनिमम को समझिएगा. आपने कहा अगर एक पर्सन है जिसको ये कोई फार्मूला नहीं पता, तो वो क्या करेगा, ए लेफ्ट साइड से 5वें नंबर पे है, वो ऐसे बनाएगा, ए 5th फ्रॉम द लेफ्ट, 1 2 3 4 5. बी की रैंक 1 2 3 4 इधर साइड से लेफ्ट से 4th नंबर पे है. और कितने लोग यहां इनके बीच में बैठे हैं, 2 लोग. अगर आपसे काउंट करने के लिए बोले तो आप कहोगे इस एंड से लेकर के इस एंड तक जितने लोग दिखाई पड़ रहे हैं सबको काउंट करिए. तो ऐसा टोटल क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा. ऐसा टोटल क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा. और मैक्सिमम कितना आएगा, 11 आएगा. मिनिमम के लिए देखिए क्या काम होता है. आप कहोगे मिनिमम तब बनता है जब 2 पर्सन अपनी रैंक आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं. इंटरचेंज कैसे होगा, अब ये समझिएगा. समझने के लिए अगर आप देखें तो यहां लेफ्ट साइड से ए की रैंक 5th नंबर पे है. इन 5 लोगों को ऐसे उठाइए और ले जाइए बी पर, ऐसे इंपोज कराइए. तो आपने कहा ए यहां से अपनी प्लेस छोड़ेगा और कहां चला जाएगा, बी की प्लेस पर. ए यहां आ गया. ए के जस्ट बगल वाला अपनी प्लेस इस पर ओवरलैप करेगा, इंपोज करेगा. आपने कहा इसके बगल वाला अपनी रैंक यहां पर रखेगा, इसके ऊपर इंपोज होगा. आपने कहा ये वाला ए की ओरिजिनल प्लेस पर आएगा और ये वाला पर्सन यहां आ जाएगा. ऐसे ही शिफ्टिंग होगी, ऐसे ही शिफ्ट करेंगे, इंटरचेंज करेंगे. ए अपनी रैंक बी से इंटरचेंज कर लिया, अब बी अपनी रैंक ए से इंटरचेंज करेगा, तो बी अपना प्लेस यहां पर रखेगा, इसके बगल वाला अपना प्लेस यहां पे, इसके बगल वाला अपना प्लेस यहां पे, इसके बगल वाला अपना प्लेस यहां पे. ऐसे ये हो गया. अब देखिएगा कि ये इंटरचेंजिंग के बाद जब 2 लोग अपनी रैंक इंटरचेंज करेंगे, इंटरचेंजिंग के बाद कंडीशन वही होना चाहिए, चेंज नहीं आना चाहिए. आपने कहा ठीक है, ए की रैंक ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां. ए लेफ्ट साइड से कितने नंबर पे है, 5th फ्रॉम द लेफ्ट, 5th फ्रॉम लेफ्ट एंड. इधर से काउंट करिए 1 2 3 एंड 4. इधर साइड से ये क्या है, 4th फ्रॉम द राइट, 4th फ्रॉम द राइट. और मिड में कितने लोग आने चाहिए, 2 पर्सन. 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन बोथ ऑफ देम. यानी कि यहां से टोटल कितना दिख रहा है, यहां से टोटल दिखाई पड़ रहा है हमको 5. अब ये जो 5 आया है ये मैक्सिमम नहीं है, ये क्या है, मिनिमम है. तो आप कहोगे इतना छोटा क्वेश्चन था तो आप ऐसे शिफ्टिंग दिखा पाए, समझाने के लिए हमने आपको दिखाया शिफ्टिंग. अब आप कहोगे सर एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे डील करना होगा, तो इधर देखेंगे. इससे पहले अभी आपने क्या देखा कि ए की रैंक लेफ्ट साइड से 5th नंबर पे है,
और बी की रैंक राइट साइड से 4th नंबर पे है, 2 लोग इन दोनों के बीच में बैठे हैं, अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो हर क्वेश्चन में मैक्सिमम निकाला जाएगा। ठीक, आप ऐसे बोल सकते हैं, इफ 2 डिफरेंट पर्सन्स रैंक आर गिवन फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट एंड मिड नंबर आल्सो बी गिवन, देन वी कंक्लूड टोटल मैक्सिमम इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन में टोटल मैक्सिमम निकाला जाएगा। मिनिमम के लिए एक कंडीशन है, तो यहां पे ऐसे नोट करके आप लिख सकते हैं, नोट 1, if two different person rank are given from left and right, and mid number also be given, then we conclude total maximum in each and every question, ठीक, in each and every question। ठीक, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ये हो गया। ठीक, आगे अब यहीं पर सेकंड वाले को अगर आप देखें, ये हो गया ईच एंड एवरी क्वेश्चन, यानी 2 अलग अलग पर्सन की रैंक बाएं और दाएं से बताई जाए, बीच में बैठे पर्सन के बारे में बताया जाए, तो ऐसे हर एक क्वेश्चन में मैक्सिमम निकाला जाएगा। आपने कहा मिनिमम के लिए एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है? पॉइंट नंबर 2, पॉइंट 1 हो चुका था, पॉइंट 2 क्या कहता है? इफ मिड नंबर लेस बाई 2 और मोर, लेस बाई 2 और मोर का मतलब 2 कम हो या 2 से ज्यादा कम हो, 2 कम हो या 2 से ज्यादा कम हो, 2 कम या 2 से ज्यादा कम, लेस बाई 2 और मोर फ्रॉम मिनिमम रैंक, देन वी कंक्लूड टोटल मिनिमम, अब टोटल मिनिमम कैसे निकालेंगे? लेफ्ट की रैंक राइट की रैंक माइनस मिड नंबर प्लस 2, यहां से टोटल मिनिमम आएगा। टोटल मिनिमम क्या आ गया आपका? लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड नंबर प्लस 2, और ये जो 2 है ये क्या है? कांस्टेंट है, ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक, अब इसी क्वेश्चन में जहां पे आप मिनिमम निकाल पा रहे थे, इसको देखिएगा, मैक्सिमम तो हर एक क्वेश्चन में निकलेगा और आपने निकाल भी लिया। 2 अलग अलग पर्सन की रैंक अगर लेफ्ट राइट से बताई जाए, मिड नंबर बताया जाए, तो ऐसे हर एक क्वेश्चन में मैक्सिमम निकलता है और आपने मैक्सिमम निकाला कितना? 11। लेकिन मिनिमम सब जगह नहीं आता, मिनिमम के लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है? अगर बीच वाला नंबर कम वाली रैंक से 2 या 2 से ज्यादा कम हो रहा है तो वहां पर मिनिमम भी आएगा, और मिनिमम के लिए लेफ्ट राइट माइनस मिड नंबर प्लस 2 करते हैं। तो यहां जरा देखिएगा, 5 और 4 में कम कौन है? 4। मिनिमम रैंक किसको कहेंगे? दोनों रैंक जो बाएं और दाएं से दी गई है उनमें से जो कम हो वही मिनिमम रैंक है। आपने कहा 5 और 4 में 4 कम है मिनिमम रैंक, बीच वाला नंबर कितना है? 2, तो मिनिमम रैंक से ये कितना कम हो रहा है? आपने कहा 2 या 2 से ज्यादा कम होना चाहिए, तो 2 कमी है यहाँ पे, यानी कि मैक्सिमम के साथ साथ यहाँ पे मिनिमम भी आता। आपने कहा मिनिमम कितना आया? लेफ्ट की रैंक 5, राइट की रैंक 4, बीच वाला नंबर 2 प्लस 2, तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट, तो मिनिमम कितना निकल के आ गया? 5। मिनिमम कितना निकल के आ गया? 5। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान देंगे, बोला गया था सो फाइंड आउट टोटल नंबर बताइए। आपने कहा टोटल नंबर बताने के लिए बोला था, ना कि मैक्सिमम ना कि मिनिमम। अगर मैक्सिमम बोलता फाइंड आउट टोटल मैक्सिमम नंबर तो आंसर करते 11। अगर बोलता सो फाइंड आउट टोटल मिनिमम नंबर देन वी
कंक्लूड 5 एज योर आंसर। लेकिन यहां पर बोला गया है सो फाइंड आउट टोटल नंबर, ना कि मैक्सिमम ना ही मिनिमम। आपने कहा तो 5 और 11 में से हम किसी एक के साथ नहीं जा पाएंगे क्योंकि टोटल तो दोनों हैं, दोनों टोटल ही हैं। आपने कहा तो आंसर टिक करेंगे कैन नॉट डिटरमाइन, आंसर टिक करेंगे कैन नॉट डिटरमाइन। अगर यहीं पर होता ईदर ए और बी, अगर आइदर और की कंडीशन होती तो आपने कहा ए और बी में अगर ईदर ए और बी ऑप्शन होता तो हम उसको टिक करते, ना कि कैन नॉट डिटरमाइन का ऑप्शन। क्लियर है? आगे अब देखेंगे कि जैसे आपने ये जो दोनों टाइप पढ़े, फर्स्ट टाइप में आपने देखा था कि सिंगल पर्सन रैंक अगर आपको दी गई है तो दोनों की रैंक का सम -1 टोटल बताएगा, ये पहला टाइप था। और इस टाइप पे आपने कई सारे क्वेश्चन किए थे। उसके बाद सेकंड टाइप आपने ये देखा कि 2 डिफरेंट पर्सन्स रैंक आर गिवन फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट एंड मिड नंबर आल्सो बी गिवन, देन वी कंक्लूड टोटल नंबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड नंबर। उसके बाद फिर आपने देखा था कि मिनिमम तब हम निकाल पाएंगे, मिनिमम तब हम निकाल पाते हैं जब बीच वाला नंबर कम वाली रैंक से 2 कम हो रहा हो या 2 से ज्यादा कम हो रहा हो, तो वहां पे हम क्या निकाल पाते हैं, टोटल मैक्सिमम के साथ साथ मिनिमम भी निकाल पाते हैं। क्लियर? अब जैसे देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे आइए देखते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, फर्स्ट कह रहा है आकाश रैंक 7th फ्रॉम द टॉप। आकाश की रैंक कितनी है, 7th फ्रॉम द टॉप है। तो 7th फ्रॉम द टॉप का मतलब ऊपर से इसकी रैंक कितनी दी गई है, ऊपर से इसकी रैंक है 7th, यहां से 7th फ्रॉम द टॉप, आकाश की रैंक 7th फ्रॉम द टॉप। और फिर बोला गया 26th फ्रॉम द बॉटम, इसी की रैंक बॉटम से कितनी है, 26th नंबर पे है। तो अभी पहला टाइप ही हमने पढ़ा है, किसी एक पर्सन की रैंक अगर दोनों तरफ से है तो दोनों का सम -1, तो 26 + 7 -1, तो ये कितना बन जाएगा, 32। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है इन अ रो ऑफ 40 गर्ल्स व्हेन कनिका वाज शिफ्टेड टू हर लेफ्ट बाय 4 प्लेस। आपने कहा मान लेते हैं कि इस प्लेस पर कनिका थी तो इसकी ये ओल्ड प्लेस कही जाएगी। अब ये अपने राइट में शिफ्ट हो रही है कि लेफ्ट में, लेफ्ट में कितने प्लेस पर, 4 प्लेस पर, तो यहां पहुंच जाएगी। आपने कहा ये प्लेस इसकी क्या कही जाएगी, न्यू। ठीक, आपने कहा ऐसा जब होता है तो उसकी न्यू वाली जो रैंक है वो लेफ्ट एंड से कितने नंबर पे आ जाती है, 10वें नंबर पे, 10th। यानी कि पिछली रैंक उसकी कितने नंबर पे रही होगी, लेफ्ट साइड से 4 प्लेस इधर आई है, आगे जाएगी 14th। तो बोला गया है व्हाट वाज द नंबर ऑफ स्वाति फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो इफ स्वाति वाज 3 प्लेस टू द राइट ऑफ कनिकाज ओरिजिनल प्लेस 1, 2 एंड 3। यहां पे कौन आ गई, स्वाति। तो लेफ्ट एंड से अगर स्वाति की रैंक आपको बतानी है तो 14 + 3 यानी कि 17th फ्रॉम द लेफ्ट। आपने कहा ऑप्शन में कोई नहीं है तो आंसर क्या करेंगे, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। आगे थर्ड नंबर क्या कह रहा है, इन अ रो ऑफ गर्ल्स काम्या इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट एंड प्रीति इज 6th फ्रॉम द राइट। 5th फ्रॉम द लेफ्ट, इधर से देखिएगा, आपने कहा इधर साइड से, लेफ्ट साइड से काम्या की रैंक है 5th फ्रॉम द लेफ्ट एंड प्रीति इज 6th फ्रॉम द राइट। फिर बोला गया कि व्हेन दे एक्सचेंज देयर पोजीशन, जब वो अपनी रैंक आपस में इंटरचेंज करती हैं तब क्या होता है, तो बोला गया ऐसी सिचुएशन में रैंक इंटरचेंज करने के बाद प्रीति आ जाती है काम्या की प्लेस पर और काम्या चली जाती है प्रीति की प्लेस पर। जब ऐसा होता है देन काम्या बिकम 13th फ्रॉम द लेफ्ट। पहले वो लेफ्ट एंड से 5वें नंबर पे थी, अब लेफ्ट एंड से वो कितने नंबर पर दिखने लगी है, 13th प्लेस पर, 13वें नंबर पर। तो ध्यान दीजिएगा जितना प्लेस यहां से यहां ये इंक्रीज होगा, तो आपने कहा 5 से 13 होने का मतलब 8 प्लेस का इंक्रीज था, 8 प्लेस का इंक्रीज था, तो बीच में कितने आएंगे, एक कम, यानी 7% मिड में आएंगे। अब क्वेश्चन है व्हाट विल बी द प्रीतिज पोजीशन फ्रॉम द राइट,
तो प्रीति की रैंक राइट से पहले कितने नंबर पे है? 6वें नंबर पे। अब कितने नंबर पे होगी? तो आपने कहा यहां से यहां 8 प्लेस का इंक्रीज हुआ, तो यहां पे भी 8 प्लेस का इंक्रीज होगा। 6 + 8 यानी कि 14th रैंक फ्रॉम द राइट एंड। कहां से? राइट साइड से कितने नंबर पे आएगी? 14th प्लेस पर आएगी, 14वें नंबर पे आएगी। अगला क्वेश्चन आते हैं। बोला गया इफ अतुल फाइंड दैट ही इज 12th फ्रॉम द राइट इन अ लाइन ऑफ बॉयज एंड 4th फ्रॉम द लेफ्ट। तो अतुल को पता है कि वो 4th फ्रॉम द लेफ्ट है और राइट साइड से उसको पता है वो कितने नंबर पे है? 12th फ्रॉम द राइट। तो जाहिर सी बात है एक ही प्लेस पर दोनों तरफ से रैंक एक ही पर्सन की है, इनका सम -1। 12 + 4 -1 यानी कि 15 टोटल है। तो बोला गया हाउ मेनी बॉयज शुड बी एडेड, कितने लड़के और इसमें ऐड होने चाहिए सच दैट देयर आर 28 नंबर ऑफ बॉयज। तो आपने कहा 28 होने के लिए इसमें ऐड कितना करना होगा? 13 ऐड करना होगा तब 28 आएगा, यानी हमारा आंसर कितना हो गया? 13। बी इज योर राइट आंसर। ठीक, ऐसे क्वेश्चंस को डील करना है ऑर्डर एंड रैंकिंग के। बैंक का भी फेवरेट टॉपिक है, एसएससी का भी फेवरेट टॉपिक है, CHSL, CGL, CPO आप जो भी एग्जाम देंगे उसमें प्री एंड मेंस यानी Tier 1 एंड Tier 2 में पूछा जाता है। यहां तक रखते हैं। थैंक क्लास।